हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सेम सोमपुरा। सो अभी तक के हमने एस वाई बी कॉम के स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में, और उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था। आई होप सो आपने फर्स्ट वीडियो देखा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि पहले फर्स्ट वीडियो देखो, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, तो ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक रिक्वेस्ट के साथ वीडियो आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई आगे बढ़ाता है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। ठीक है, थैंक यू सो मच। और लाइक करने में कुछ नहीं आता तो लाइक तो कर ही देना। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कैलकुलेट एनी थ्री ऑफ सम। वो तो ये तो क्वेश्चन पेपर के सम्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देर आर थ्री रेड एंड टू वाइट फ्लावर्स इन अ बास्केट। ठीक है, टू फ्लावर्स आर रेंडमली ड्रॉन रेंडमली, देन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाइट फ्लावर्स। ठीक है, अब ये क्या बताता है? सबसे पहले देखो, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी पूछे ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो अपने को सिंपल सिंपल याद रखने का कि भाई हमें दो चीज चाहिए। कौन सी दो चीज चाहिए मुझे? जस्ट अ सेकेंड। हमें दो चीज चाहिए। जब कभी भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछे ना, तो आपको दो चीज चाहिए। क्या? एक होती है एक्स आई, और दूसरा होता है सिग्मा एक्स। सिंपल इतना याद रखना। क्या? एक होता है एक्स आई और दूसरा होता है सिग्मा एक्स। सॉरी, सिग्मा एक्स नहीं, पी ऑफ एक्स। एक्स आई एंड पी एक्स। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एक्स आई फाइंड आउट करना है। तो एक्स आई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना, उसको फाइंड आउट करना है। उन्होंने क्या बोला है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हाइट फ्लावर्स। व्हाइट फ्लावर का आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। व्हाइट फ्लावर जितने भी है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। ठीक है, निकालते हैं। व्हाइट फ्लावर कितने आ सकते हैं? देखो, आपको बोला है कि दो फ्लावर, तीन रेड है, तीन रेड फ्लावर्स है, एंड दो व्हाइट फ्लावर है। तो टोटल कितने हैं? पांच। टोटल फ्लावर पांच है। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है व्हाइट फ्लावर की। जिस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछे, उस चीज को एक्सआई में लिखना है आपको। उस चीज को आपको एक्सआई में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। जिस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछे, उस चीज को आपको एक्सआई में लिखना है। तो व्हाइट फ्लावर्स कितनी बार आ सकते हैं, वो सोचना है हमें। तो टोटल हम सोचो कि पांच है, पांच में से दो दो फ्लावर हमें पिक करना है। तो या तो जीरो फ्लावर व्हाइट आएंगे, या तो एक फ्लावर व्हाइट आएगा, या तो दोनों फ्लावर व्हाइट आ जाए। ये तीन पॉसिबिलिटी है, उससे ज्यादा व्हाइट फ्लावर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सोच लो, मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हाइट फ्लावर्स निकालना है। तो व्हाइट फ्लावर्स कितनी बार आ सकते हैं उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो व्हाइट फ्लावर्स का जितना एक्सपेक्टेड निकालना है वो आपको लिखना है। क्या? कि या तो जीरो बार व्हाइट फ्लावर आ सकते हैं, या तो एक बार व्हाइट फ्लावर आ सकता है, या तो दो बार व्हाइट फ्लावर आ सकते हैं। तो जीरो, वन एंड टू। सिंपल, उतना लिख सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ठीक है, जीरो, वन एंड टू। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? जो नॉर्मल आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सीखी है, जो प्रोबेबिलिटी आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सीखी है, वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एम अपॉन एन। सिंपल है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? आप सोचो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं नीचे एक बारी तो प्रोबेबिलिटी आपको सिखा देता हूँ कि कैसे निकालनी है। कि जीरो, जीरो व्हाइट फ्लावर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले जीरो व्हाइट फ्लावर की प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ। जीरो व्हाइट फ्लावर्स। ठीक है, सबसे पहले, सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा? देखो, जीरो व्हाइट फ्लावर कब आएंगे? जब तीनों, तीन में से, तीन रेड फ्लावर्स जो है उसमें से दो रेड फ्लावर आ जाए। सिंपल है। हमें पांच में से दो पिक करने हैं, वो आपकी टोटल पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एन। आई होप सो आपको ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पता है। तो आपको क्या करना है? एन मतलब टोटल पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? पांच में से आपको दो फ्लावर चूज करने हैं। तो 5C2 वुड बी योर टोटल पॉसिबिलिटी। ये 5C2 मैंने टोटल पॉसिबिलिटी में लिख दिया। अब सबसे पहला काम क्या है? जीरो व्हाइट फ्लावर लाने का। तो जीरो व्हाइट फ्लावर कैसे आएंगे? भाई, तीन रेड फ्लावर में से दोनों के दोनों मेरे चूज कर लू मैं, एंड टू व्हाइट में से एक भी ना मिले, तो मुझे क्या मिल जाएगा? जीरो व्हाइट फ्लावर। सिंपल है, 3C2 अपॉन 5C2। अब ये फॉर्मूला है, आई गेस आपको पता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 3C2 टी का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना आता होगा मुझे ऐसा लग रहा है। 5 into 4 डिवाइड बाई टू,
तो 10, तो 3/10 वुड बी योर आंसर। सिंपल है, 3/10 आपकी प्रोबेबिलिटी है। 3/10 मतलब क्या, 0.3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 व्हाइट फ्लावर की प्रोबेबिलिटी 0.3 लिख सकता हूँ। मैं बिल्डअप कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, एक व्हाइट फ्लावर आ सकता है, एक व्हाइट फ्लावर आ सकता है, तो वो भी मैं लिखूं। वन व्हाइट फ्लावर कैसे आएगा भाई, वन व्हाइट फ्लावर कैसे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं, P(x)(1), तो m अपॉन एन ही फॉर्मूला है ना उसका। तो n तो 5c2 ही रहेगा, पांच में से दो सिलेक्ट करने हैं मुझे। लेकिन अब एक व्हाइट चाहिए और एक रेड चाहिए, तो तीन में से एक रेड आएगा एंड दो में से एक व्हाइट आएगा। तो 3 × 2 / 10, तो 6/10, 6/10 इज इक्वल टू 0.6। 0.6 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई, 0.6 लिख दे। फिर थर्ड, अब दोनों व्हाइट आ सकते हैं, तो दोनों व्हाइट कैसे आएंगे, P(2) बोलते हैं उसको, m/n 3c0, रेड फ्लावर जीरो चाहिए मुझे, रेड फ्लावर वुड बी जीरो, रेड फ्लावर जीरो एंड दो में से दो फ्लावर क्या हो जाएंगे, आपके व्हाइट आएंगे, एंड 5c2। तो आंसर क्या आएगा, 3c0 तो 1 हो जाता है, 2c2 भी 1 हो जाता है, तो 1/10 दैट इज 0.1, 0.1 वुड बी योर आंसर। दैट्स इट, हो गया आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आपको करना है और कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 0.6, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज 0.2। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी आएगी 0.8। दैट्स इट, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी 0.8, सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने खुद से बनाया, फिर उसके बाद उसका आंसर दिया। ठीक है, ये एक बार थोड़ा एक बारी और भी देखना पड़े तो ये देख लेना एक बारी सम, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम इजी है, इतना खास कुछ नहीं है। देखो उन्होंने क्या बोला है सेकंड सम के अंदर, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो, फ्रॉम दैट फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, चलो क्या दिया है वो पहले मैं लिख देता हूँ। एक्स आई दे दिया है, एक्स आई या तो एक्स आप जो लिखना चाहो, 0 1 2 3 4 एंड 5, एंड पी ऑफ एक्स दिया हुआ है के 0.2 0.1 के 0.05 एंड 0.05। ठीक है, अब यहाँ पे के जो लिखा है ना, बहुत सिंपल है, उसका कुछ नहीं करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। के की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट कर ली ना, आपका काम हो जाएगा। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सिंपल सी एक चीज याद रख लो, सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, बस आपको वो लिखना है। तो सारी प्रोबेबिलिटी का मैं टोटल करता हूँ इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बना देता हूँ, तो के की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल लिख सकते हैं। तो मैं सबका टोटल कर रहा हूँ, के प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस के, मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ बारी बारी से, प्लस 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा, तो ये के 2 के का प्लस करेंगे तो 2 के प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.05 दैट वुड बी 0.4। वापस कर देते हैं, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.05 दैट इज 0.4, 0.4 इज इक्वल टू 1, 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, तो 2k इज इक्वल टू 0.6, तो k इज इक्वल टू 0.3। k की वैल्यू क्या आ गई, 0.3 आ गई, k की वैल्यू 0.3 आ गई ना, बस अब px लिख दो सही वाला, कि भाई हमारे हिसाब से p ऑफ x आ गया 0.3, k की जगह पे मैंने 0.3 लिख दिया है, 0.2 0.1 के की जगह पे अगेन 0.3 लिख देता हूँ, 0.05 0.05 हो गया, दैट्स इट, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, x इंटू पी एक्स करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x दोनों निकालना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, x इंटू पी ऑफ एक्स कर देते हैं। चलो भाई ठीक है कर लो, जीरो तो दे दो, जीरो हो जाएगा, 1 इंटू 0.2 0.2, ये भी 0.2, 0.3 इंटू 3 दैट इज 0.9, 0.05 इंटू 4
0.2, 0.05 into 5 that is 0.25. ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 0 into 0 दैट इज 0, 0.2 into 1 दैट इज 0.2, 0.2 into 2 दैट इज 0.4, 0.9 into 3, 0.9 into 3 that is 2.7, 0.2 into 4, 0.8 and 0.25 into 5 that is 1.25। टोटल कर देते हैं दोनों का, दैट्स इट। 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.25 दैट इज 1.75, 0.2 प्लस 0.4 प्लस 2.7 प्लस 0.8 प्लस 1.25 दैट इज 5.35। दैट्स इट, ये दोनों का आंसर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिख देते हैं, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स का क्या आंसर आया? 1.75, 1.75 लिख दो। वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर लिखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता है? 5.35 है माइनस 5.35 तो लिख ही दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। 5.35 माइनस ब्रैकेट में 1.75 का स्क्वायर। तो 5.35 1.75 का स्क्वायर करते हैं, 1.1.75 इंटू इज इक्वल टू 3.0625, 5.35 माइनस 3.0625 दैट इज 2.2875। ये आपका वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। डन, दोनों आंसर आ, इट इज दैट सिंपल। मैथमेटिकली एक बारी करेक्ट हो ना आप, सारी चीज हो जाती है। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आई होप सो ये चीज थर्ड वाला क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने बोला है एक्स एंड पी ऑफ एक्स। एक्स क्या है? सेम जो हमने किया था -1, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, प्रीवियस लेक्चर के अंदर यही सेम सम था, नहीं स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। -2, -1, 0, 1 एंड 2। पी ऑफ एक्स करते हैं 0.15, 0.3, 0.3, 0.15, 0.10। चलो स्टार्ट करें। क्या बोला उन्होंने? सिग्मा एक्स एंड वी ऑफ एक्स निकालना है। इट इज दैट सिंपल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करते हैं। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स क्या होगा? यहाँ पे 0.30 माइनस -0.30, ये 0, 0.15 एंड 0.20। ठीक है, तो 0.30, 0.25 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन एक्स आई के साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आ जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स कैसे होगा? 0.30 दैट इज माइनस में इंटू 2 दैट इज इन माइनस इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, 0.3, 0, 0.15 एंड 0.40। डन। 0.6, 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.40 दैट इज 1.45, 1.45 आ जाएगा। चलो सिग्मा एक्स कर देते हैं, इसका आंसर तो क्या होगा? सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स दैट इज -0.25। वेरिएंस ऑफ एक्स करते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर।
1.45 माइनस 0.25 का स्क्वायर। 1.45 माइनस 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पर माइनस बाहर रहेगा। 0.0625 प्लस 1.45, दैट वुड बी 1.5125। ये आपका आंसर हो जाएगा। डन। अब थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है ना इसके अंदर, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना है। ये वाला क्या पूछा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर पूछा है, तो सबसे पहले स्क्वायर होता है ना तो एक्सपांड कर देते हैं। तो एक्सपांड कैसे होता है इसका? स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से सबके साथ। सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा के साथ 2 है तो 2 इंटू सिग्मा एक्स लिख सकता हूं मैं, एंड प्लस सिग्मा 1 है। चलो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब क्या? ये रही उसकी वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हाँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1.45 लेनी है आपको, माइनस 2 इंटू सिग्मा एक्स, ऑलरेडी सिग्मा एक्स 0.25 हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये रहा, प्लस सिग्मा के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। डन है। चलो तो 1 है, फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.45 माइनस, माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.25 इंटू 2, दैट इज 0.5 प्लस 1, 1.45 प्लस 0.5 प्लस 1, दैट इज 2.95। ये आपका आंसर आ गया 2.95। डन। चलो फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन इज इजीएस्ट वन। सारी चीजें उन्होंने दे दी है, सिर्फ आपको पुटअप करनी है वैल्यू। उन्होंने चारों चीजें दे दी। हाँ, ये भी आ सकता है, बहुत इजी सम है। सारी चीजें मैं लिख देता हूँ कि भाई सिग्मा एक्स उन्होंने दे दिया है, कितना दिया है? 2.5। फिर सिग्मा वाई उन्होंने दे दिया है, दैट इज 5.2। फिर वी ऑफ एक्स उन्होंने दे दिया है 14.2, एंड वी ऑफ वाई उन्होंने दे दिया है 35.5। ठीक है, 35.5 करते हैं अभी। उन्होंने क्या बोला है? सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है। सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे निकल सकता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे निकल सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान में रखना। सिग्मा एक्स स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला। उसके अंदर फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, ऐसा है। सॉरी, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके। अब आपको वी ऑफ एक्स जो उन्होंने दिया है वो लिख देता हूं मैं, 14.2। वी ऑफ एक्स जो दिया है 14.2 मैं लिख देता हूँ। सिग्मा एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर जो दिया है उसकी जगह पे 2.5 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सिग्मा एक्स स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो ये वी ऑफ एक्स के फॉर्मूला में आता है। तो अब 2.5 का पहले मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 6.25। 14.2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 6.25। 6.25 जो है वो प्लस कर देते हैं, प्लस 14.2, दैट वुड बी 20.45। 20.45 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। डन है। ये आपका आंसर आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर का। सेकंड, सेकंड उन्होंने पूछा है वी ऑफ 4x प्लस 5। ये तो चीज मैंने बता दिया। v के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर v ऑफ x प्लस v के साथ कोई भी कांस्टेंट हो उसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू वी ऑफ एक्स कितना है? 14.2 प्लस 0, 14.2 इंटू 16, दैट वुड बी 227.2। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड वन, वी ऑफ एक्स माइनस वाई। ये तो सिंपल सिंपल था, वी ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ वाई। ये ना पता हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये रहा, देख लो। सॉरी, वी ऑफ एक्स प्लस वाई ही आएगा। हाँ, ये मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, वी ऑफ एक्स प्लस वाई ही आएगा ऑलरेडी। तो वी ऑफ एक्स प्लस वाई लिख देते हैं यहाँ पे। प्लस देखो, वेरिएंस में बीच में प्लस ही आएगा, इतना याद रखना, सिंपल है। तो वी ऑफ एक्स कितना है? ऑलरेडी उन्होंने दे दिया 14.2 प्लस 35.5। 14.2 प्लस 14.2 plus 35.5, that would be 49.7। and fourth one,
फोर्थ वन वुड बी v of 3x minus 2y. तो 3 स्क्वायर v of x minus 2 स्क्वायर v of y. 9 इंटू v of x कितना है 14.2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, v of y है 35.5. तो 14.2 इंटू 9 दैट इज 127.8 माइनस 35.5 इंटू 4 दैट इज 142. कर लेते हैं 127.8 माइनस 142 माइनस 14.2. दिस वुड बी योर आंसर. अरे सॉरी, बीच में प्लस आएगा. सॉरी सॉरी सॉरी, अगेन माय मिस्टेक, सॉरी. बीच में प्लस आएगा, सॉरी. ये प्लस करना है, माइनस नहीं आएगा. वेरिएंस है तो प्लस ही आएगा, अभी मैंने बताया था. तो दोनों के बीच में प्लस करना है. 127.8 प्लस 142 दैट वुड बी 269.8. दैट्स इट. ये आपके क्वेश्चंस थे, एग्जामिनेशन में पूछे गए. ठीक है, देखो ये दोनों क्वेश्चन में करवा चुका हूँ. ये जो है प्लस करके इज इक्वल टू 1 लेना है. देख लो, प्लस करके इज इक्वल टू 1 लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अगर वो भी देखना है तो देख ही लो एक बारी. ठीक है, ये सम तो मैं करवा चुका हूँ. फोर्थ वाला सम एक बारी बता देता हूँ क्या है. एक्स एंड पी एक्स लिखा हुआ है. एक्स है 0, 1, 2, 3. पी एक्स है 0.1, 2K, 3K, 4K. सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1. ये लिख दो, सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1. तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 2K प्लस 3K प्लस 4K इज इक्वल टू 1. ठीक है, सबका प्लस कर देते हैं. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9. 0.1 प्लस 9K इज इक्वल टू 1. 9K इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 होगा तो 0.9 हो जाएगा. तो K इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाई 9 अगर करेंगे तो 0.1 हो जाएगा. K की वैल्यू 0.1 है. तो अब क्या होगा, P ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 0.1 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.2. 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.3. 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.4. तो अब आपकी P ऑफ x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई. 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4. अब मल्टीप्लाई करके आप आंसर लेके आ सकते. डन. ओके, आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. और जो पूछे गए सम्स है वो मैंने सारे करवा दिए. डन. फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप स्टडी. थैंक यू सो मच.